सर अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो ऐसा अक्सर हम मानते हैं क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, साफ हवा है, तो कम होनी चाहिए इस तरह की बीमारियां लोगों को, लेकिन आज किडनी रोग पहाड़ों में भी पैर पसार रहा है। तो क्या कारण है इसका? खान पान या कि क्लाइमेट, क्या क्या रीजन है? क्लाइमेट तो बिल्कुल रीजन नहीं है। पहाड़ का तो वातावरण बहुत शुद्ध होता है जी। और खाना पीना भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मुझे अपना बचपन याद है, जब हम अपने गांव जाते थे, मेरे पिताजी वैसे फौज में रहे तो हम लोग छुट्टियों में जाते थे, हमें बहुत लगाव था। तो तब हमारे गांव में सब लोग पतले दुबले हुआ करते थे जी, कोई भी मोटा नहीं था। आज की डेट में मैं देखता हूं तो हमारे गांव में ही ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। मतलब अगर कोई मोटा नहीं है तो कम से कम पतला तो कोई भी नहीं दिखता, 10 में से 1-2 ही दिखते हैं। तो हमारे रहन सहन में ही बदलाव आ गया है, और उस रहन सहन के बदलाव सुविधाओं की वजह से आया है या फिर खान पान से आया, मिलावट से, जो भी वजह से आया है, उससे हमारे अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर के वो बढ़ गए हैं। और डॉक्टर की सलाह समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती है कई लोगों को, तो वो अपने हिसाब से ही दवाइयाँ लेते हैं, और दवाइयाँ मिलती भी है। परचून की दुकान तक में दर्द की गोलियां मिल जाती है, हरे रंग के पत्ते की गोलियां, तो उसका सेवन हो रहा है। अब कोई गांव में अकेला रह रहा है, माता जी हैं, बच्चे दिल्ली में काम कर रहे हैं, अब वो डॉक्टर के पास जा नहीं पाती या नहीं जाना चाहती, जो भी है, पर वो दवाई लेने के लिए दुकानदार के पास चली जाती हैं। वो अपना दुख बताती हैं तो लोग दवाई लाके दे भी देते। तो मेरे हिसाब से रहन सहन और वजन बढ़ना, शुगर और बीपी का बढ़ना, दर्द की दवाइयों का सेवन करना ही मुख्य कारण है हमारे पहाड़ों पे। जी सर। सर जैसे कोई भी एक वृक्ष होता है, उसका एक बीज होता है, तो आपका भी एक शुरुआत कहाँ से हुई है? कौन प्रेरणा रहे आपको कि आपको डॉक्टर बनना है? ये बहुत ही ऐसा सवाल है कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं कभी भी डॉक्टर बनने का नहीं सोचा जी। मेरे पिताजी फौज में थे, तो हमारा तो फौजी थे, तो हमें भी लगता था कि शायद हम वही ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम पढ़ने और खेलने दोनों में ही ठीक ठाक थे। तो फिर जब मैं अपना एनडीए का इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं आओ, आप पढ़ाई करो। और मैंने इंजीनियरिंग, मेडिकल सबके एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरा मेडिकल में भी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ। तब तक भी मैं डॉक्टर बनने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था। बस ये था कि काम करना है, देश की सेवा करनी है, अपना जो है लोगों के लिए कुछ करना है, और अपना भी जो है अपना भी कुछ करें, अच्छा काम, समाज में कोई नाम हो, स्थान हो, माता पिता का नाम हो। तो मेरे को इंजीनियरिंग डॉक्टरी दोनों मिल रहा था। मेरा ब्रदर इंजीनियर था, तो उसने मुझे कहा कि तुम डॉक्टरी में चले जाओ। तो मैं चला गया, और फिर मैंने देखा वहाँ पर इतनी परेशानियाँ आई मेरे को, लोगों की परेशानियाँ देखी, अपने पढ़ने में देखा, इतना मिसमैच था समाज और डॉक्टरी में, हमारी पढ़ाई में और समाज में बहुत बड़ा गैप है। तो वो जब मैंने देखा तो धीरे धीरे करके, अब मैं दिल्ली में था, फिर दिल्ली से मैंने सोचा नहीं, अब मैं पहाड़ की तरफ ही आता हूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ पे काम करना है। ये गैप बहुत ज़्यादा है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई इलाज कैसे कराएं, उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। धीरे धीरे करके वो मन में जो पिताजी माताजी ने हमारे जो डाले थे संस्कार, उसकी वजह से ही है। बाकी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही बनूं, बस मैं तो काम करना चाहता था अच्छा।